सत्य की राह में। सत्य जो है वो अंधकार भरा है। खाली स्पेस, आकाश, अंतरिक्ष वो सत्य है। अनंत, अखंड, अजर, अमर है। एकमात्र वही जीवित शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। वो जिंदा शक्ति है। जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति, जो सारी गैलेक्सीज, उल्कापिंड, धूल के कण, जो भी कुछ दिख रहा है ब्रह्मांड में, उसे बनाती है, मिटाती है और चलाती है और घुमाती है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। वो पूरा ब्रह्मांड ही है जो खाली है। वही सृष्टि करता है, विधाता है। वो अंधकार है, वो खाली है, वो एक है जो सभी अनेक प्रकाश को, झूठे प्रकाश को, मायावी प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। सत्य एक है, अंधकार से भरा है। झूठ अनेक है, जो प्रकाश के टिमटिमाते हुए झूठे तारे हैं। बस इस हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं। यही पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है। सत्य जो है वो खाली है, अंधकार से भरा है, जीवित है, जिंदा शक्ति है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है, सृष्टि करता है, विधाता है। उसका हर विधान शून्य है। अरे पूरे ब्रह्मांड में हर चीज शून्य ही शून्य है। गोले भी शून्य आकृति के हैं, घूम रहे भी शून्य आकृति के हैं और नष्ट भी शून्य में ही हो जाते हैं। ये जो भी मिट्टी के अंधे कीड़े बोलते हैं ना कि अंडाकार आकृति में घूमते हैं, ये सब दो कौड़ी के अंधे कीड़े हैं। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, जब मनुष्य में थोड़ी सी मैं होती है, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन करते हैं, अनेक बना देते हैं। अब उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र, पूरा का पूरा ज्ञान अज्ञानता पे ही होगा। खुद को नष्ट करने वाला ज्ञान होगा, तबाही वाला ज्ञान होगा, झूठ पर ही उसका ज्ञान होगा पूरा का पूरा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा या खुद का होगा, जब मनुष्य खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा, सत्य से जुड़ेगा, यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में जुड़ रहे हैं। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता उसमें भरेंगी। जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो आकाश, अंतरिक्ष है, वो सारा ज्ञान भरेंगे हमारे मन में। वही ज्ञान है। जैसे मुझ जैसी दो कौड़ी की सूअर की टट्टी में भर दिया सारा ज्ञान। और जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे, सबको उन्होंने ही ज्ञान दिया। इन्होंने सभी ज्ञानी प्रेमियों ने क्या बात बोली? एक ही बात बोली, मन का मालिक बनो। तन झूठा है, मायावी है, मन सच्चा है। मन कभी नहीं मरता। हमारा मन जो है वो आकाश तो, अंतरिक्ष तो, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो कभी नहीं मरता, उसे कोई नहीं मारता। भरे को कितना ही मार लो, भरा जो है वो झूठा है, मायावी है। हम भी पूरी पृथ्वी ही हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ ढांचा। पृथ्वी भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ झूठा ढांचा है। मैं छोटी पृथ्वी हूं तो मेरी आयु कम है, 70-80 साल है। वो बड़ी पृथ्वी है तो उसकी आयु करोड़ों अरबों साल है। बस इतना सा अंतर है। मैं भी झूठा हूं, पृथ्वी भी झूठी है। पृथ्वी को चलाने वाला, पृथ्वी में मायावी प्राण भरने वाला, पृथ्वी में जीवन रचने वाला, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी में रंग रूप देने वाला, सभी जीव जंतु को, जगत को वो आकाश, अंतरिक्ष सृष्टि करता है। और मैं भी, मुझे भी वही चला रहा है। पेड़ को भी वही चला रहा है, पौधों को वही चला है, चींटी को वही चला रहा है, हाथी को भी वही चला रहा है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको वही चला रहा है। यहाँ मायावी जीवन रचा है विधाता ने। जो भरा है वो झूठा है, प्रकाश जो है झूठा है, मायावी है, अंधकार ही सत्य है, जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य सत्य की राह में चलता है, जब सत्य की राह में चलता है, तो उसे अंधकार का जीवन जीना होता है। जैसे हम सत्य की राह में चल रहे हैं, मैं सत्य की राह में हूं, सत्य के साथ में हूं, तो मैं कैसा अपना जीवन जी रहा हूं मैं ही जानता हूं। सत्य की राह में एक के साथ में रिश्ता रखना होता है, सत्य के साथ में रिश्ता रखना होता है। जब कोई भी मनुष्य सत्य की राह में चलेगा, सत्य के साथ में रहेगा, तो सारे झूठ उससे दूर हो जाएंगे। सारे झूठ जो है ना वो दूर हो जाएंगे उससे। सत्य इतना है, जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। वो सत्य के बच्चे हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता ही चला रहा है। वो बच्चों को पालते पोसते हैं, क्योंकि सबके सब अपने मन के मालिक हैं। वो बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। वो बच्चों को सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देते हैं। वो बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, वो मौन रहते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मौन रहते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता आकाश, अंतरिक्ष मौन है, वो खाली है। तो सभी जीव जंतु मन को खाली रखते हैं
और मौन रहते हैं, वो सत्य से जुड़े रहते हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। वो बच्चों को कुछ नहीं सिखाते हैं, मौन रहते हैं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं, सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं, स्पेस अंतरिक्ष को समर्पित कर देते हैं, अंधकार को समर्पित कर देते हैं। मनुष्य भी एक जीव है, वह एक कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। जब मनुष्य भी खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को श्रेष्ठ बनाएगा, अपनी मैं को ही हराएगा, क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी का गुण है। मैं जो है वो मिट्टी है, मिट्टी कठोर है, अरे वो पूर्ण कठोर है, धीरे धीरे कठोर होती होती वो पूर्ण कठोर हो जाती है, पूर्ण जितनी मिट्टी की कैपेसिटी। जैसे इस मिट्टी पर सबसे कठोर चीज है हीरा, टंगस्टन, ये कठोर है, इतनी कठोर हो जाएगी मिट्टी, पूर्ण कठोर हो जाएगी मिट्टी धीरे धीरे। जैसे जैसे मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, मायावी जीवन है, उनके जो गुण है वो मिट्टी का जीवन है, जितने उनमें जल की मात्रा, जल के गुण है, जीवन है, इतना मिट्टी का जीवन है। जैसे जैसे मिट्टी का जीवन, पेड़ पौधे पशु पक्षी नष्ट होते रहेंगे, मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती 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 पहले हल्की बजरी बनेगी, फिर पत्थर बनेगी, पत्थर से फिर एल्युमिनियम बनेगी, जो मनुष्य ने नाम रख लिए। देखो ये एल्युमिनियम वगैरह सब, लोहा, स्टील, टंगस्टन, सब मनुष्य ने नाम रखे। चट्टान, टंगस्टन, धीरे धीरे लोहा स्टील होती होती टंगस्टन हो जाएगी, पूर्ण कठोर हो जाएगी, पूर्ण कठोर हो जाएगी मिट्टी, पूर्ण कठोर। मानो एक छोटी सभ्यता है, मनुष्य जो है बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन उसका डिजाइन ऐसे बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूर्ण कठोर है, टंगस्टन जितना कठोर इतना है। लेकिन मनुष्य एक छोटा जीव है, तो वह पत्थर, जितनी मिट्टी पत्थर कठोर होगी ना, जैसे पत्थर एक कठोर है, उससे हल्के में ही मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य मर जाएंगे, कि मिट्टी बहुत बड़ी बड़े 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 भयानक है। मनुष्य जो है जैसे जितना पत्थर कठोर होता है उससे हल्के में ही सारे मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाकर पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य एक छोटी सभ्यता है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वह मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाएगा, फिर वह अपनी जनसंख्या फैलाएगा, क्योंकि एक जो स्त्री होगी वो भी मिट्टी खाने वाली कीड़ी, यानी प्राणहीन, उसमें मैं है, मेरा है, अहंकार से भरी हुई है, विकारों से लिप्त है, तो बच्चे पैदा करेगी, अपनी तरह ही बच्चों को बनाएगी, बनाती रहेगी, ऐसे ही सब इस पे, जैसे कि सब में मैं है, मेरा है, तो मिट्टी के अंदर कीड़े बढ़ते रहेंगे। जैसे क्या होता है, एक जीव मर जाता है तो उसमें मिट्टी के अंदर कीड़े 1 लगता है, 2 लगता है, 10 लगता है, 20 लगता है, 100 लगते हैं, 1000 लगते हैं, लाख लगते हैं, करोड़ लगते हैं, अरब लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी खाते खाते मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसी दुर्दशा कर दी है मिट्टी के अंदर कीड़ों की विधाता ने। मेरा मेरा से कहानी शुरू करेंगे। मिट्टी प्राणहीन मनुष्य जो कण कण बिखरा होता है, इसमें अहंकार भरा होता है, मैं होती है, तो शरीर से उसमें अकड़ होगी, मैं होगी, लेकिन उसका जो मन है, वो जो उसका प्राण है, वो कण कण में बिखर जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा, उसमें मेरा उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार बढ़ जाएगा, वो खुद को ही विधाता समझेगा। इसलिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। बच्चे पैदा करेगा, करता रहेगा, खुद भी मिट्टी का अंधा कीड़ा है, बच्चों को भी मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाएगा, अहंकार से भरेगा, क्योंकि जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है। अगर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, तो अपने बच्चे को भी वो बच्चे पैदा करेगा अपने व्यापार के ढंग से पैदा करेगा, क्योंकि वो खुद एक व्यापारी है, उसमें विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा हुआ है, वो भी अनंत, क्योंकि इस ढांचे को चलाने वाला अनंत है। तो अहंकार भी मनुष्य में अनंत है और विकार भी अनंत है, तो उससे मैं और मेरा से लिप्त है, और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ विधाता का है, उसके सामने बस मैं ही नहीं है। अगर मनुष्य अपने स्तन को भी अपना मानता है ना, तो जो सृष्टि करता है उसे प्राणहीन कर देता है, यानी उसका डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है, मैं करता है, तो उसका जो मन है वो बड़ा हल्का है, वो कण कण में बिखर जाता है, मनुष्य अनेक बन जाता है, उसमें जबरदस्त अहंकार हो जाता है। अब अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, उन्हें मेरा 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 कहेगा, मेरा मेरा कहेगा, मेरा मेरा कहेगा, और जब मिट्टी पूरी कठोर हो जाएगी और मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है। तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, हॉस्पिटल है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, मकान, दुकान वकार सब कुछ खरीदता है, प्रॉपर्टी, जमीन खरीदता है, क्योंकि वो तन बन चुका है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, पत्थर की तरह कठोर बन जाएगा, तो बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। तन की सुख सुविधा, यानी स्तन के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं, और स्तन के लिए यानी भूख भी मिट्टी ही है, उसके लिए बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेगा, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष दोनों। जो माता पिता भगवान बने बैठे हैं, वही भगवान लोग बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, ऐसा विधि का विधान है, क्योंकि उसका विधान ही शून्य है।
मेरा मेरा से कहानी शुरू करेंगे, मेरा मेरा को अंत में मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे और फिर बच्चों की मुक्ति हो जाएगी बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, जल का पात्र होता है, जल जीवन देता है, तो उनमें जल होगा, जीवन होगा तो मुक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से विधाता ने लीला रची है। सोचो जैसे चांद पर छोटा सा गोला है, चांद हो गया, मरकरी हो गया, उसका नाम जो मंगल ग्रह है, मार्स है, उस पर कोई जीव रचा और कोई भी जीव की शुरुआत की, वहां पर मायावी लीला रची और वहां पर कोई भी जीव होते 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 अब उन्होंने अपनी ही लीला रच ली, पूरी मंगल को, पूरे मार्स को, पूरे चांद को अपनी तरह से ही रच लिया। तो ऐसे ही मनुष्य मानव सभ्यता है। मनुष्य ने अपने स्वयं को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। शुरुआत में ही उसने स्वयं को बांटता रहा, कण कण में बांटता रहा, क्योंकि मिट्टी एक नहीं है, मिट्टी में कण कण है, बिखरे हुए, कठोर है, तो स्वयं को बांटता रहा, स्वयं को बांटता रहा। 2-4 मनुष्य, 2-4 10 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब होने लग गए और आज पूरी पृथ्वी पर मनुष्य स्वयं को इतना बांट दिया, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, वेशभूषाओं में, खान पान में, विषय वस्तु रिश्तों में, सेनाओं में, प्रशासन में, हर चीज में मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। भूल चुका है कि पूरे ब्रह्मांड में जो एक गोला है, ये इस गैलेक्सी में ही धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला है, और जो पूरा ब्रह्मांड है उस सब कुछ सृष्टिकर्ता का ही है। तो मनुष्य को कर्म योनि बनाया है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को श्रेष्ठ बनाएगा, जो उसे पैदा करने वाले हैं, क्योंकि जो मनुष्य खुद का अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वो सत्य से जुड़ जाएगा, वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं देगा इतनी कठोर मिट्टी पर। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो सत्य से जुड़ जाएगा। सत्य जो है वो अंधकार भरा है, तो उसे अंधकार भरा थोड़ा जीवन जीना होगा, खुद का होना होगा, स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे, आंसू बहाने होंगे, अपनी मैं को खोना होगा। ये सत्य का जीवन है, क्योंकि सत्य जो है वो अंधकार है जो प्रकाश को चलाता है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, प्रकाश को बनाने वाला भी अंधकार है और प्रकाश को मिटाने वाला भी अंधकार है। झूठ जो है वो भरा हुआ है, सत्य जो है वो खाली है। ये हमारा तन झूठा है, भरा हुआ है, प्रकाश का प्रतीक है, इसको चलाने वाला खाली है, अंधकार है। इससे खाली तत्व तो निकल जाता है तो भरा कुछ नहीं है। वायु में वायु मिल जाती है, हमारी शरीर ठंडा पड़ जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, बाकी जल और मिट्टी का बना हुआ ढांचा, जल कीड़े खाकर इसे जल में परिवर्तित करते हैं, अंत में मिट्टी धीरे धीरे होती मिट्टी में मिल जाती है। इस हिसाब से पूरा ब्रह्मांड है। जब मनुष्य खुद को बेहतर बनाएगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो सबसे पहले दुश्मन ही उसे पैदा करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो प्राणहीन है, वो अहंकार से भरे हुए हैं, विकारों से विलिप्त हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त हैं। जो माता पिता भगवान बने हुए हैं वो अहंकार और विकारों से लिप्त हैं, उनमें मैं है और मेरा है। तो सबसे पहले दुश्मन ही वो हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप खुद को बेहतर बना रहे हो। आप एक जगह शांत बैठे हो, वो तुम्हें शांति से नहीं रहने देगी, क्योंकि वो जैसा मनुष्य है ऐसा ही उनका संसार है, जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है, जैसा वो खुद है ऐसा ही वो तुम्हें बनाएंगे। वो भी मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, चिंता उस ग्रस्त तनाव से भरे हैं, तो तुम्हें भी ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि वो भी मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं, तो तुम्हें भी ऐसा ही बनाएंगे। ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है मेरे भाइयों, सब यहाँ व्यापार के रिश्ते, कोई किसी का नहीं है, सबका केवल वो है। मनुष्य कर्म योनि है। सोचो बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए, बंदरिया उन बच्चों को पकड़ेगी तो बच्चे हैं? नहीं है। बंदरिया समझदार है, बंदरिया मन की मालिक है, इसलिए वो बच्चों को पाल पोस कर सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देती है, क्योंकि वो मन की मालिक है। जब स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगी। जब स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी, यानी खुद की होगी, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगी, प्रेमी ज्ञानी बनेगी, तो वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगी। वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि इतनी कठोर मिट्टी, अरे पत्थर, लोहा, स्टील, टंगस्टन, इतनी कठोर मिट्टी है, वो सत्य से जुड़ जाएगी, वो सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगी, सृष्टिकर्ता की बच्ची बन जाएगी। वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देगी, वो अपने तन को खो देगी पूरी तरह से। मन के मालिक जो होते हैं वो अपने तन की परवाह नहीं करते। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने तन की परवाह नहीं करते। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बन जाएगा तो इतना रोएगा, इतना तन को इतना ठोकेगा, वो तन की परवाह ही नहीं करेगा। बस शरीर को बचाने तक ही उसकी इतनी रहेगी, बस पेट भर ले, मैं मन का मालिक हूँ, सिर्फ पेट भर जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पेट भरने से मतलब रखता हूँ, मैं जी रहा हूँ बस अपना जीवन, जैसे सभी जीव जंतु जीते हैं बेचारे। कुत्ता मेरा भाई है, बिल्ली है, सुअर जैसे अपना खाना खा रहा है, बकरी अपना खाना खा रही है, बंदर अपना खा रहा है, मैं भी अपना खाना खा रहा हूँ। मैं मनुष्य हूँ तो मैं अपने हिसाब से शाकाहारी भोजन खा लेता हूँ। जब मनुष्य खुद का होगा, अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। उसके सामने गैलेक्सी भी छोटी लग जाएगी, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाएगा। लेकिन जो मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, उसने अपने मन को ही, मन को ही प्राण कहते हैं,
अपने प्राणों को ही मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर रखा है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, सब कुछ सृष्टिकर्ता का है, लेकिन उसे पकड़ना चाह रहा है तो खुद का ही नहीं हो, तो वो तो प्राणहीन है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा है। वो तुम्हें बेहतर देखेगा ही नहीं। अगर तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो प्राणहीन मनुष्य तुमसे दूर हटेगा। अगर तुम माता पिता, भगवान, तथाकथित भगवानों की अगर रोटी खा रहे हो, घर पर हो, और तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, अपने मन का मालिक बना रहे हो, एकांत में जीवन जी रहे हो, तो तुम्हें वो रहने नहीं देंगे। तुम्हें बोल देंगे तुम जाओ, घर छोड़ के चल जाओ, कहीं और जाकर रहे, यहाँ मत रहे। क्योंकि उनको जबरदस्त चिढ़ मचेगी, उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी, उनको जलन होगी, उनको चिढ़ मचेगी भयंकर तरीके से, उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि तुम अपने अहंकार को दूर कर रहे हो, अपने अहंकार को हरा रहे हो, तुम अपनी मैं को खोल रहे हो, तो वो देखकर तुमसे जबरदस्त उनको जलन होगी, चिढ़ मचेंगे, उनका मन करेगा तुम्हें मार दे, ऐसा मन करेगा। वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे, जो तथाकथित माता पिता भगवान बने हुए। जब तुम अपने मन के मालिक बनोगे, जब तुम सत्य की राह में चलोगे, जब तुम सृष्टिकर्ता से अपने अपने मन को जोड़ोगे, जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, अपनी मैं को हराओगे, खुद को बेहतर बनाओगे, तो सबसे बड़े दुश्मन ही तथाकथित जो भगवान बने बैठे हैं, माता पिता भगवान, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। फिर बाकी जो भी तुम्हारे मित्र यार हैं, जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, खुद को श्रेष्ठ बनाओगे, तो वो तुम्हारे मित्र यार, वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, वो तुमसे दूर हट जाएंगे, तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे, दुनिया भर की बुराई करेंगे, पीठ पीछे से बुराई करेंगे, सामने तुमसे कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो भी तुमसे दूर हो जाएंगे। तो तुम्हारी तथाकथित जो प्राणहीन लोगों ने रिश्ते नाते बना रखे हैं, टंगस्टन बंधन, लोहे स्टील लोहे के बंधन बना रखे हैं ना प्राणहीन लोगों ने, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी वतने, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास के रिश्ते हैं। हम एक प्रजाति हैं, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति, गधे की प्रजाति, सुअर की प्रजाति, बंदर की प्रजाति है। हम बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति है मात्र, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम एक जीव है मात्र, छोटे से जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। खालियात बंदर है, खालियात मनुष्य है, बंदर से लड़ ही नहीं सकता। बंदर उसकी बुरी हालत कर देगा, इतनी बुरी हालत कर देगा बंदर कि 1 महीने तक वो सपने में भी बंदर ही बंदर के सपने आते रहेंगे उसको, अगर खालियात बंदर है, खालियात मनुष्य है तो। जब तुम खुद को सत्य की राह में लेके जाओगे, खुद को बेहतर बनाओगे, खुद को श्रेष्ठ बनाओगे, अपनी मैं को हराओगे, अपने अहंकार और विकारों को दूर करोगे, तो तुमसे सब दूर हटने लगेंगे। तथाकथित तुम्हारी जो पत्नी होगी, अगर सच में ही वो खुद को बेहतर बनाएगी, वो खुद को सच में ही श्रेष्ठ बनाएगी, वो तुम्हारे साथ रुकेगी। अन्यथा वो भी कहीं दूसरा मर्द तैयार करेगी, दूसरा सोचेगी, तुमसे दूर हटने लगेगी, तुमको भाषण सुनाएगी, उसके मिट्टी भरे है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे क्यों रो रहा है, फलाना ढिमकाना, तुम्हें भाषण देगी। वो तुम्हें बदलने नहीं देगी। तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, तुम्हें बदलने नहीं देगी, वो तुम्हें अपनी तरह ही बनाएगी, कि वो खुद मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाली अंधी कीड़ी है, उसमें अहंकार भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। वो तुमको अपनी तरह बनाएगी। तुम खुद को बेहतर बनाओगे, लेकिन वो तुम्हें अपनी तरह बनाएगी। अगर सच में ही वो खुद भी बेहतर बनना चाहती है तो तुम्हारे साथ रुकेगी, नहीं तो तुमसे दूर हो जाएगी। क्योंकि सत्य जो होता है एक होता है, अंधकार भरा होता है सत्य जो है। सृष्टिकर्ता जो है वो एक है, अखंड ब्रह्मांड है, खाली है, वो अंधकार से भरा है। जब तुम सत्य का जीवन जियोगे तो तुम्हें अंधकार से भरा जीवन जीना होगा, आंसुओं का जीवन जीना होगा, खुशी का जीवन जीना होगा। खुद में तुम देख सकते हो, खुद में झांक सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, क्योंकि तुम निर्मल हो, सरल हो, तरल हो, तुम में प्रेम, करुणा, समर्पण है। तुम्हें एक के साथ में जीवन जीना होगा, विधाता के साथ में जीवन जीना होगा। तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारे जो भी तथाकथित, जो भी झूठे रिश्ते हैं, प्रकाश के टिमटिमाते हुए रिश्ते हैं, वो तुमसे सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, दूर दूर भगेंगे तुमसे, तुम्हारे पास ही कोई नहीं आएगा। कि वो सब के सब गद्दार हैं, प्राणहीन हैं, विकार और अहंकार से भरे हुए हैं, जिसका प्राण लेके चल रहे हैं उससे ही गद्दारी कर रखी है। अरे इतने गंदे लोग हैं वो, इतने गंदे हैं रे। इस ढांचे में, ये तो मिट्टी से अग्नि वायु से बना हुआ झूठा ढांचा है, मायावी ढांचा है, इसको चलाने वाला आकाश है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। सोचो वो अपने मन के मालिक नहीं बन रहे, इतने गद्दार है। जो मनुष्य खुद का ही नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है? वो तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, मांस खाने वाला कीड़ा है। जो मनुष्य खुद का ही नहीं हुआ, अरे अपने मन का मालिक ही नहीं बना, वो किसी का नहीं है, वो केवल मिट्टी का है। मेरी पत्नी बोलता है, पत्नी से सेक्स मिल रहा है उसको जबरदस्त तरीके से, पत्नी खाना बना के दे रही है, कपड़े धो रही है, तो इसलिए वो पत्नी को अपना मेरा मेरा बोल रहा है। व्यापार का रिश्ता है, व्यापार के ढंग से। जिस दिन पत्नी बच्चे पैदा करना बंद कर देगी, उसके लिए सेक्स देना बंद कर देगी, रोटी कपड़े बनाना बंद कर देगी, बाय बाय पत्नी बोल देगा वो। ठीक है ना? वो व्यापारी, एक नंबर का व्यापारी। उसने
पत्नी ही इसलिए नाम बोला है क्योंकि वो व्यापारी है। अरे व्यापारी है, मिट्टी का व्यापारी है। उसके शरीर की सुख सुविधा हो, बुढ़ापे की उसकी लाठी मेरा अपना हो। बुढ़ापे मेरे मैं बूढ़ा हूंगा तो मुझे कौन संभाले। उसके गर्भाशय को फैक्ट्री बनाता है, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाता है प्राणहीन मनुष्य, एक स्त्री के गर्भाशय को। उसने वो पत्नी ही इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने व्यापार का रिश्ता, स्वार्थ का रिश्ता, व्यापार के ढंग से रिश्ता बना रखा है, इसलिए वो पत्नी बोल रहा है उसको। वो जो माता पिता तथाकथित भगवान बने बैठे हैं, वो अपने बच्चों को मेरा बेटा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए। उस माँ ने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दिया है इस कठोर पत्थरों पर। उस क्रूर कठोर अहंकार और विकारों से लिप्त स्त्री ने, क्रूर कठोर अहंकार और विकारों से लिप्त प्राणहीन स्त्री ने, जो कण कण में बिखरी हुई है, उसने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे कमा के खिला के दे, मेरी गरीबी दूर करे, मुझे सोने के लिए बैठ दे, ये फलाना ढिमकाना, व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म दिया है। वह व्यापार के ढंग से ही अपना पेट भर लेगी आराम से, बहुत आसानी से अपना पेट भर लेगी, बच्चा पैदा कर करके खा जाएगी आराम से। दुष्ट कहेगी, प्राणहीन स्त्री है, खुद की नहीं है, बिखरी हुई है, प्राणहीन है, अहंकार विकारों से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है, खुद की नहीं है, अपने मन की मालिक बन, फिर एक बच्चे को जन्म दे। मैं मान जाऊंगा तू दे ही नहीं पाएगी, भूल कर भी नहीं दे पाएगी। तू अपने मन की मालिक बन, पहले खुद की तो हो जा, दुष्ट कहीं की। मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा, एक छोटे बच्चे की भांति बनना होगा, निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति। तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। उसके लिए स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे, बहुत ज्यादा थप्पड़ मारने होंगे, रोने होंगे, आंसू बहाने होंगे, अपनी मूर्खता, ज्ञानता, विकारों पर, अहंकार पर, दुष्टता पर, नीचता पर अपने स्वयं को थप्पड़ मारने होंगे, आंसू बहाने होंगे। तब मनुष्य निर्मल होगा। निर्मल यानी मल रहित, सरल तरल, उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती है। जीवन भर मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि उसको चलाने वाला उसका जो मन है। वो आकाश तो है, सृष्टिकर्ता है, इसको चला रहे हैं। उसने अपने मन को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में, कण कण में बिखेर रखा है, इसलिए एक दूसरे की नजरों में इज्जत की भूख होती है, एक दूसरे की गुलामी कर रहा है, वो मिट्टी की गुलामी कर रहा है। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, शांत नहीं बैठा है, केवल मनुष्य की ही गुलामी कर रहा है, मनुष्य की गुलामी कर रहा है। अगर अपने मन का मालिक बनता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, इस कुटिया से बाहर में निकलता हूँ, शानदार जीवन जी रहा हूँ, इतना खुश हूं मैं, अखंड ब्रह्मांड वाले, मुझे सब छोटा लग रहा है, सब छोटा लग रहा है मुझे, पृथ्वी चांद सितारे गैलेक्सीज फैलेक्सीज, ऐसा मन कर रहा है फूक मार मार के गोलों उड़ाऊं। जब मनुष्य सत्य की राह में चलता है तो सबसे बड़े दुश्मन ही उसके, जो जिन्हें वो अपना कहता है मेरा, वही सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे उसके, कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, सब व्यापार के रिश्ते हैं। तो जब मनुष्य सत्य की राह में चलेंगे, सबसे पहले दुश्मन ही उसके, जो जिसे वो अपना कह रहा है, वो हो जाएंगे, कि उनके व्यापार के रिश्ते छिन रहे हैं। जिस हिसाब से तुम्हें पैदा किया है, ये शादी करेगा, इसकी बहू आएगी, हमारे पैर दबाएगी, हमारे सेवा करेगी, हमारे लिए खाना पीना बनाएगी, पोछा झाड़ू करेगी, उनका व्यापार छिन रहा है तुमसे, उनका स्वार्थ छिन रहा है, उनका लोभ छिन रहा है तुमसे, इसलिए वो सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे हो जाएंगे। अगर तुमने कोई बच्चा पैदा कर रखा है, अगर तुम सत्य की राह में चल रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, अपने मन के मालिक बन रहे हो, तो उसका व्यापार छिन रहा है तुमसे, वो भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो उसको खाने को चाहिए, उसका वो व्यापार छिन रहा है तुमसे, वो भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तुम्हारे जो मित्र गणयान है, तुमसे उधारी लेते हैं, खाने पीने की चीजें अय्यासी करते हैं, अगर तुम सत्य की राह में हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, अपने मन के मालिक बन रहे हो, तो वो भी तुमसे चिढ़ जाएंगे, उनका व्यापार तुमसे छिन रहा है, उनका व्यापार तुमसे छिन रहा है। तुम्हारे रिश्ते नाते जो भी हैं, वो भी तुमसे चिढ़ जाएंगे, भयंकर जलन होगी उनको, ऐसा मन करेगा तुम्हें जान से मार दें, क्योंकि वो भी व्यापार के रिश्ते हैं। तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, तुम अच्छा जीवन जी रहे हो, तो वो भी तुमसे दूरी होंगे और तुमसे जबरदस्त चिढ़ जाएंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जबरदस्त बुराई करेंगे। क्या बकवास है यार, अरे क्या बकवास है, तो माँ का ही नहीं हुआ, ये तो घर का ही नहीं हुआ, हट भाग रहा है, ऐसा ही फलाना ढिमकाना है, ऐसी ऐसी बात करेंगे कि वो खुद प्राणहीन है, गद्दार हैं, जगत पिता से गद्दारी कर रखी, जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, प्राणों से प्राणों को नहीं मिला रहे। तो तुम्हारे जितने भी तथाकथित रिश्ते नाते हैं, विषय वस्तु रिश्ते हैं, जितने भी तुम्हारे तथाकथित जो लोग तुम्हें जिनको तुम मेरा मेरा कहते हो, वो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। जब तुम सत्य की राह में चलोगे, जब तुम अपने मन के मालिक बनोगे, तो सबका व्यापार तुमसे छिन रहा है, सब तुमसे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे और तुम्हारे सबसे बड़े कट्टर दुश्मन ही वो होंगे।
तुम्हारे सबसे बड़े कट्टर दुश्मन ही जो तुम अपना कह रहे थे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते नाते, मेरा चाचा फूफा, सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन ही वो हो जाएंगे, क्योंकि तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, तुम खुद को श्रेष्ठ बना रहे हो, तुम एकांत का जीवन जी रहे हो, तुम सत्य का जीवन जी रहे हो। इसलिए वो सब तुमसे चलन होगी, चुरमुस होगी, चल जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, फलाना ढिमकाना होगा। ऐसा मन करेगा उनको कि तुम्हें वो जान से मार दे। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, खुद को श्रेष्ठ बनाओगे, तो तुम्हारे जो भी तथाकथित जो झूठे प्रकाश के टिमटिमाते हुए रिश्ते हैं वो सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि सबका व्यापार तुमसे छिन रहा है। सबका व्यापार तुमसे छिन रहा है, जो काम क्रोध मोहलोभ से भरे हुए हैं, जो तुमसे मोह पकड़ रखा है, भावनाओं से लिप्त हैं, जो सब के सब तुमसे व्यापार का रिश्ता रख रखे हैं, वो सबका व्यापार छिन रहा है। तुम्हें उल्टा भी गाली भी बक सकते हैं, तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं, तुम्हें किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो सब के सब मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले अंधे कीड़े हैं, बड़े भयानक है। तुम्हें लग रही है वो माँ है, अरे वो माँ नहीं है, वो हरामजादी, वो प्राणहीन स्त्री है, कण कण में बिखरी हुई है, वो अहंकार से भरी हुई है, विकारों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त है वो। अरे वो प्राणहीन है, वो राक्षस नहीं है, डायन है, जिंदे बच्चे को खाने वाली डायन है वो मांस खाने वाली, मिट्टी खाने वाली भयानक अंधा कीड़ा है। वो माँ नहीं है, वो अंधा कीड़ा है भयानक। उसने पैदा ही तुझे व्यापार के ढंग से पैदा किया है। जिसे तू बाप समझता है वो बाप नहीं, वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तुझे पैदा ही व्यापार के ढंग से किया है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरी सेवा हो, इसकी शादी करूंगा तो इसकी बहू आएगी, वो पोछा झाड़ू करेगी, खाना बनाएगी, हमारी सेवा करेगी। उसने तुझे पैदा ही व्यापार के ढंग से किया है। अब जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, कठोर बना देगी मिट्टी पूरी तरह से, तो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा कर करके वो माता पिता भगवान तथा कथित राक्षस लोग वही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। ये तो सच है कि भगवान है विधाता की, अब वही भगवान पेट भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, पेट बच्चे पैदा कर करके खाएंगे उसको। सबसे बड़े दुश्मन वही है तुम्हारे। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि छोड़ो, सबसे पहले इन माता पिता की हत्या कर दो, मतलब अपने मन से निकाल दो, इनको मार दो। सबसे बड़े दुश्मन ही ये होते हैं। सभी प्रेमी ज्ञानियों ने ये बात बोली है, क्योंकि उन्हें बच्चा ही व्यापार ढंग से पैदा किया। अगर मन के मालिक होते तो बच्चा ही पैदा नहीं करते। अगर वो खुद के होते, अपने मन के मालिक होते, तो भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म नहीं देते। अरे यहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है, चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है जबरदस्त। एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। इतनी कठोर मिट्टी है। अरे मिट्टी की कठोरता को समझो। स्टील, लोहा, टंगस्टन, पत्थर, चट्टान, ये सब मिट्टी ही है, इतनी कठोर है। केवल पंच तत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। मिट्टी का काम सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण बिखेर पूरी सभ्यता को, मनुष्य को क्रूर कठोर अहंकार विकारों से भरकर उसका सर्वनाश करना, भगा भगा कर, दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसका सर्वनाश कर देना। जल का काम है जीवन देना, बस दो ही चीजें। जल जीवन देकर सूर्य के पास भेजता है, सूर्य तन मन में बांटता है प्रकाश और अंधकार को अलग अलग करता है। सूर्य तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा खाली का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, वही सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। सूर्य वायु के पास भेजता है, वायु मनुष्य को एक बना देती है, पूरी पृथ्वी बना देती है। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, अब मनुष्य प्रेम से परमात्मा जुड़ जाता है। आकाश अंतरिक्ष जो है वो परमात्मा है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, और वायु जो है वो प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है। वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, वह अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, विराट विशाल अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसे कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं। मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वह अनंत अखंड अजर अमर बने, बड़ा बने, विराट विशाल बने। तो जो भी तुम्हारे तथाकथित, जो भी तुमने बहन बना रखी है, वो भी तुमसे दूर होने लगेगी। जो भी तुम्हारा भाई का रिश्ता है, क्योंकि उनके सब व्यापार छिन रहे हैं, वो सब तुमसे दूर होने लगे। तुम्हारे सबसे बड़े कट्टर दुश्मनी वो हो जाएंगे। तुम्हें गाली भी बक देंगे, तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं, और उनकी औकात है, अगर तुम उनकी रोटी पे पल रहे हो तो तुम्हें भगा देंगे, तुम्हें जान से ही मार सकते हैं, क्योंकि तुम खुद को बेहतर बना रहे हो, खुद को श्रेष्ठ बना रहे हो। तुम अपने मन के मालिक बन रहे हो, तुम सत्य की राह में हो, खुद को श्रेष्ठ बना रहे हो, इसलिए तुम्हारे सब दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि सत्य एक होता है और झूठ अनेक होता है। इसलिए सभी प्रेमी ज्ञानियों को प्राणहीन लोगों ने, मैं और मीरा ने, जान से मार दिया। किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी प्रेमी ज्ञानी को नहीं छोड़ा। सबको जहर देकर, पत्थरों से कील ठोक कर, अरे बुरी आग में जलाकर, बुरी तरह से सभी प्रेमी ज्ञानियों को प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने मारा है, जान से मार दिया उनको। ठीक है ना। भक्ति की राह इतनी आसान नहीं है।
बहुत आसान है, सिर्फ एक से रिश्ता रखना है, उससे रिश्ता रखना है। लेकिन प्राणहीन, इस पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य मैं और मेरा वाले लोग हैं। पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्व में मिलाना है। चार तो ले रहे हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में ले रहे हैं, लेकिन मन को मन से नहीं जोड़ रहे, मन को खाली नहीं कर रहे। मन हमारा आकाश है, आकाश खाली है, मौन है। तो मनुष्य मन को खाली नहीं कर रहा है, मौन नहीं कर रहा है, मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। विधाता का नियम शून्य है। अब सबको मार दिया प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने, गद्दार लोगों ने। सबको, जितने भी प्रेमी ज्ञानी है, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। लेकिन अब इनका नंबर है, अब प्राणहीन लोगों का नंबर है, मैं और मेरा वालों का नंबर है। कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से। अब मेरा को पैदा कर करके जब खाएंगे ना, तभी अंत होगा, क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है। पूरी पृथ्वी पर हर स्त्री जो अपने मन की मालिक नहीं है, वो हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी और बच्चों को अपना पेट भरने के लिए उसे खाएगी। हर स्त्री, चाहे कोई भी हो, हर स्त्री, अरे बुढ़ी 70 साल की, वो भी उस कैपेसिटी बच्चा पैदा करने, वो भी बच्चा पैदा करेगी। 12 साल की लड़की बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं होगा। मन की मालिक है नहीं। मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो तन की परवाही करना छोड़ देता है। वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उसकी सारी जकड़न, सारी तड़पन, सारी जो भी कुछ है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तो है। जब आकाश से जुड़ जाता है तो मनुष्य पूर्ण हो जाता है, प्रेमी ज्ञानी बन जाता है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह विराट विशाल बन गया। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो तन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके लिए तन ही सब कुछ है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो किसी भी हद तक इस तन को बचाने के लिए जा सकता है। सोचो, अब इस तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को पैदा करता है और बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रह सकता है। जब पेट खाली होगा तो बहुत ही आसानी से बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा, पेट भर लेगा। कि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझ रहा है, इसलिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अभी भगवान लोग ही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। मुक्ति ही तभी होगी जब भगवान लोग अपना बच्चे पैदा करेंगे और अपना पेट भरेंगे। विधाता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है। अरे सृष्टिकर्ता वो है जिसके सामने अनगिनत असंख्य गैलेक्सी भी धूल के कण के समान है। जो खाली है ना, वो अनंत अखंड अजर अमर, एकमात्र वही जिंदा सत्य है जो सृष्टि करता है। भरों को चलाने वाला खाली है। अरे मनुष्य की प्रजाति है, जैसे बंदर की प्रजाति है, लंगूर की प्रजाति है। इस असंख्य पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है। अनगिनत गैलेक्सीज में टींगनी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला। इस गोले पर बंदर से भी कमजोर एक जीव, छोटा सा मनुष्य, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ। पूरी पृथ्वी पर हर कोई सृष्टिकर्ता बने हुए, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं। अपने सबसे बड़े को मार रखा, अपने मन को मार रखा है। अब एक दूसरे की नजरों में इज्जत पाने की भूख है, एक दूसरे की नजरों में बेचारे इज्जत पाने की भूख है। उन्हें एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं। मनुष्य की, यानी बंदर से भी कमजोर मनुष्य, उसकी नजरों में भी बड़ा बनना चाह रहा है। कोई भांड बनकर बैठा है, कोई सांड बनकर बैठा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई जीव निकाल रहा है, कोई ऐसे तमाशा करना पड़ रहा है बेचारे को, नाटक करना पड़ रहा है बेचारे को, पाखंड रचना पड़ रहा है बेचारे की मजबूरी। पूरे सुबह से लेकर रात तक पाखंड में ही पाखंड करना पड़ रहा है। कोई बेचारा कथावाचक बन रहा है, कोई बेचारा क्या कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसग्रस्त, तनाव से भरा है। उसके जीवन में चीख पुकार मची, खूनी जीवन संघर्ष मचा है। मिट्टी उसको दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान वो कुलबुला रहा है ऐसे, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि अखंड ब्रह्मांड है। बेचारे को सांड बनना पड़ रहा है, भांड बनना पड़ रहा है, लीपापोती करनी पड़ रही है, बेचारे को सांग करना पड़ रहा है, नोटंकी करनी पड़ रही है, खुद को बेचारे को पत्थरों पर पानी बहा रहा है ऐसे, ओ ले दो, मेहनत करनी पड़ रही है, लो पानी, दूध बहा रहा है, खुद को दूध से नुहा रहा है, पानी से नुहा रहा है, बाल बढ़ा रहा है, मूछे बढ़ा रहा है, लीपापोती करनी पड़ रही है, सांड बनना पड़ रहा है, भांड बनना पड़ रहा है, बेचारे को भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, डंडा लेके कर रहा है, कोई भगवा पहन रखा है, कोई टोपी पहन रखा है, कोई ये कर रहा है, बेचारे को भांड बनना पड़ रहा है, नोटंकी करनी पड़ रही है बेचारे को। सुबह से लेकर रात तक बेचारा पाखंड में ही रचा रहता है। कोई कूद रहा है, चिल्ला रहा है तेज तेज से, हरी बोल रहा था शाम शाम जैसे राम। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पिछवाड़े में जोर लगा लगा कर नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है। बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही है, बेचारे को पूरे बेचारे को सांग करना पड़ रहा है, बेचारे को नोटंकी करनी पड़ रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई पत्थरों को लेकर ऐसे भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मंदिर में कर रहा है, कोई चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, बेचारे को भाग रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, शांति से बैठा ही नहीं है, मिट्टी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा बन गया है बेचारा, कुल रहा है जीवन भर।
कुल बुला रहा है बेचारा, कोई डॉक्टर बनाया, सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, सुबह से लेकर गुलामी कर रहा है, रात तक गुलामी कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। मैं लाजपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, क्योंकि अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि इस ढांचे को चलाने वाला हमारा मन है, हमारा प्राण है। अरे विधाता इतनी बुरी दुर्गति कर देते हैं, जब मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है ना, अहंकार आता है, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन करते हैं, अनेक बना देते हैं, इतना अहंकार भरते हैं, चल तू मैं में ही रह, चल तू मैं में ही रह। अब जीवन भर बेचारा सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मन और तन से भाग रहा है, मैं मेरा, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो उसे चलाने वाला है। अरे अपने मन के मालिक बनो। जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, जब हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, तो हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं, केवल पेट भरने से मतलब रखेंगे। अब देखो मैं कहीं नहीं भागता, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ कि मुझे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लग रही है कि फूक मार मार के कोलों को उड़ाऊं। अरे कंचा खेलूं उनसे, ऐसा मन करता है। जो सृष्टिकर्ता की भक्ति करता है, जो अपने मैं को हराता है, जो अपने अहंकार को दूर करता है, मैं उसके चरण दबाऊं, मैं उसके चरण दबाऊं बेचारे के, ऐसा मन करता है। जो सृष्टिकर्ता की भक्ति करना चाहता है, जो अपनी मैं को हराना चाहता है, मैं उसके चरण दबाऊं, मेरा मन करता है ऐसा। क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, विराट विशाल हूँ, मुझे किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की नजरों में बड़ा हूँ। अरे मैं खुद की नजरों में अच्छा हूँ, मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूँ, मैं अपने बाप से जुड़ा हूँ, जो मुझे पैदा करने वाला है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वही है, इस तन को चलाने वाला भी वही है, वही मेरा बाप है, वही जगत पिता है, प्राण पिता, ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड़ रब है। मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, स्त्री ने पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, सुअर ने मादा सुअर की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, चिड़िया ने चिड़िया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। पृथ्वी में, इस धरती में कोई भी हम बीज डालते हैं, जल डालते हैं, तो वो पेड़ उग जाता है। सब माया भी है, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति पुरुष का खेल चल रहा है। यहाँ कोई अपना नहीं है, अपना केवल वो है जो हमें बनाने वाला है, जो चलाने वाला है। जब हम सत्य से जुड़ जाते हैं, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम स्वयं में ही अखंड ब्रह्मांड है। और जब हम प्रेम से परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं, जब हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ते हैं, जो हमें चलाने वाला है, तो हमें हर किसी की जरूरत होती है। हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, मिट्टी में गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भागा भागा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, हमारी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, हमारे जीवन को नष्ट कर सुखाकर हमें अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती है। हम जीवन भर मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा करते करते अंधे कीड़े के समान भागते दौड़ते, कुलबुलाते मिट्टी में मिल जाते हैं, और हमारा कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा है हमने उसको ही मार रखा है। हमारा जो है हमने उसको ही मार रखा है, हमारे अपने मन को ही मार रखा है। अरे मन के मालिक बनो। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं। जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तब पता चलेगा हमारा है कौन, हम हैं क्या, हम हैं क्या, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। सारा ज्ञान विधाता हमारे मन में भर देंगे, सारा का सारा ज्ञान वो भरेगा। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो अंधे कीड़ों ने तबाही वाला, विनाश वाला ज्ञान रचा है।